हेलो एवरीवन, मैट्रिक्स का आज हम लोग थर्ड लेक्चर जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स के 2 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैट्रिक्स के 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। तो पहले और दूसरे लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। फिर हमने जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक सीखी थी। तो जिन स्टूडेंट को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है वो मैट्रिक्स का जो है लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट IIT, JEE, NDA या किसी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन बार बार जो है इन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले, हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन होती हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये बोला हुआ होता है कि इसको सॉल्व करना है। अब जो स्टूडेंट्स NCERT मेथड को फॉलो करते हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या करते थे, अगर आप लोगों ने NCERT बेस पढ़ा होगा तो हम लोग सीधे सीधे सबसे पहले इसको AX = B की फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग A इनवर्स निकालते थे, और A इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता था एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस फॉर्मूले से हम लोग A इनवर्स को फाइंड आउट करते थे, और तब जाके इस इक्वेशन में A इनवर्स की मल्टीप्लाई करते थे दोनों तरफ। तो जैसे आपने यहाँ पे A इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाता था हमारा A इनवर्स B राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती थी A इनवर्स B, क्योंकि A इनवर्स A आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते थे। लेकिन ये मेथड क्या हुआ करता था, बहुत लेंथी मेथड है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग मेथड है। कुल मिला के केवल उन स्टूडेंट जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो कुल मिला के जो स्टूडेंट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पार्ट हुआ करता था। लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठे होते हैं तो इस मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप पूरे पेपर में जो है एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इससे बचने के लिए आपको आज जो मेथड मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है, लास्ट तक उस लेक्चर को देखिए, नोट्स बनाइए। अगर डाउट होते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आलस बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि स्टडी आपकी है, करियर आपका है, हमने केवल लेक्चर डिलीवर करने हैं। तो ऐसा करते हैं, आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी सॉल्यूशन टेक्निक। तो जो सॉल्यूशन टेक्निक मैं डिस्कस करूँगा वो मोस्ट फेमस है और क्रैमर रूल के नाम से जानी जाती है। तो उसको हम लोग लिखते हैं क्रैमर रूल। तो क्या करना है हमने क्रैमर रूल में, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इस सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट कर देते हैं। तो आप देखोगे, देखिए, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस सिस्टम को हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट करते हैं। तो मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए हमारे पास क्या आएगा, जो x y z के कोफिशिएंट हैं वो रो वाइज आते हैं। तो जैसे यहाँ पे x y z का कोफिशिएंट 1 1 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। दूसरे रो में है 2 1 -1 3 1 1। और जो x y z वेरिएबल है हमारे, उनको हम लोग लिखेंगे x y z, और राइट हैंड साइड में हम लोग इस मैट्रिक्स को पुट कर देंगे 20 23 एंड 46। इस तरीके से हमारे पास जो है इस सिस्टम को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में डाल दिया। अब क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का, जिसे हम लोग मैट्रिक्स A भी कहते हैं, दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी मैट्रिक्स A, इसका हम लोग इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो होप्स आपको पता हो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 2 1 -1 3 1 1। एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हैं, रो 1 को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, जो हमारी ये पहले रो 1 है R1 जिसे हम कहते हैं, R1 + R2 से। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे -1 है, जैसे हम लोग रो 1 में इसको ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके एलिमेंट्स हम लोग 0 बना पाएँ।
ऐसे हम लोग क्या करेंगे, R3 में क्या करना पड़ेगा, हमें R3 को रिप्लेस करना पड़ेगा R3 प्लस R2, एंड दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 प्लस R2. सो दिस डिटर्मिनेंट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप देखोगे ये हो जाएगा 2 + 1 3, 1 + 1 2, ये 0 आ जाएगा, 2 प्लस ये दूसरी रो तो ऐसा सच रहेगी 2 1 -1, थर्ड रो 2 + 3 5, 1 + 1 2 एंड -1 + 1 कितना हो जाएगा 0. अब आप क्या कीजिए, इस डिटर्मिनेंट को थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कीजिए. थर्ड कॉलम के अबाउट क्यों करना है, क्योंकि थर्ड कॉलम में आप देखोगे 2 0 मिल गए हमें, तो आसान हो जाएगा डिटर्मिनेंट निकालना. तो जैसे आप क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो आप देखोगे इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस, तो यहाँ पे पहले हमारा आएगा माइनस, ऊपर से ये -1 ऑलरेडी है तो ब्रैकेट में लिखा -1. अब हम लोग क्या क्या करते हैं, इससे जाने वाले कॉलम और रो को हम लोग हाइड कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास ये वाली रो और ये वाला कॉलम मैंने हाइड कर लिया. बल्कि मैं इसको ऐसा करता हूँ, दूसरे मार्कर से जो है हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए सही से. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 2 5 2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो 3 2 6, 5 2 10, 6 - 10 -4, तो ये सिंपली आ गया -4. इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई हमारी -4. तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि क्या था, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना. अब क्रैमर रूल का स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होता है. अब जो मैंने मैट्रिक्स सिस्टम लिखा था यहाँ पर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा करते हैं, इसके वेरिएबल चेंज करते हैं ताकि आपको क्रैमर रूल के स्टेप्स आसानी से याद हो जाएं. तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो x y z है इनको ना लिख के यहाँ पर x1 y1 और z1 लिखता हूँ. तो ये जो मैट्रिक्स सिस्टम है हमारा, ये ऐसा हो जाएगा, आप देख रहे होंगे 1 1 1 2 1 -1 3 1 1, और x y z की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे आ जाएगा x1 x2 x3, और राइट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है वो, और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास और जो राइट हैंड साइड में वेक्टर है, और जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है वो हो जाएगा 20. राइट हैंड साइड वाला जो हमारा एंड राइट हैंड साइड वाला जो हमारा मैट्रिक्स है वो हो जाएगा 20 23 46. अब क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, तो x1 की वैल्यू हो जाती है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट, सबसे पहले जो है डिनोमिनेटर में तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ जाता है जो हम लोग निकाले हैं पूरे मैट्रिक्स का. तो मैं बल्कि ये पूरा लिख देता हूँ, 2 1 1 सॉरी 1 1 1 2 1 -1 3 1 1 इसका डिटर्मिनेंट. और जो न्यूमरेटर है उसमें भी एक डिटर्मिनेंट आएगा, लेकिन वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट कॉलम था, क्योंकि x1 वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम हम लोग लेंगे और इस फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे ये जो राइट हैंड साइड में जो हमारा वेक्टर था या जो मैट्रिक्स था. तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, फर्स्ट कॉलम को चेंज करना आपने किससे, इस राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स से, क्योंकि हम लोग कौन सा वेरिएबल निकाल रहे हैं, x1, ये ध्यान रखना है. तो 20 23 46 आप यहाँ पे लिखेंगे, बाकी कॉलम्स एज सच रहेंगे, उनको आपने नहीं चेंज करना है. तो ये 1 1 1 1 -1 1 हो जाएगा, राइट. तो x1 हमारा ये हो जाएगा. अब x2 को देखिए, आप दूसरा वेरिएबल हम कैसे निकालेंगे, दूसरे वेरिएबल के लिए भी आपने ऐसे लिखना है. देखिए x2 हमारा हो जाएगा, नीचे तो हमारा ये डिटर्मिनेंट आएगा जो हमारा मेन मैट्रिक्स था ये वाला, इसी का डिटर्मिनेंट हम लोग लिखेंगे. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 1 1 2 1 -1 3 1 1. बट न्यूमरेटर में जो डिटर्मिनेंट आएगा हमारा, उसमें आपने फोकस करना है. न्यूमरेटर में हमारे पास हम दूसरा वेरिएबल निकाल रहे x2, तो जो दूसरा कॉलम है हमारा x2 के करस्पॉन्डिंग, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे इस राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स से. तो हमारे पास इसमें x2 के लिए जो डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट आएगा वो होगा, देखिए पहली रो एज सच 1 2 3 सॉरी
पहला कॉलम एज सच दैट इज 1 2 3। सेकेंड रो को हम लोग सेकेंड कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे 20 23 46, और थर्ड कॉलम भी हमारा एज सच आ जाएगा 1 -1 एंड 1, राइट। तो इस तरीके से दूसरा वेरिएबल हम निकाल लेंगे। अब हम लोग ऐसा करते हैं, थर्ड वेरिएबल की तरफ मूव करते हैं x3। तो x3 की वैल्यू क्या होगी हमारी, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा इस मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 2 3 1 1 1 1 -1, राइट। और न्यूमरेटर में जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या होगा, क्योंकि आप लोग x3 थर्ड वेरिएबल को फाइंड आउट कर रहे हैं इस वाले को, तो हम लोग ऐसा करेंगे, हमारा जो मैट्रिक्स था इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, बट क्या करेंगे, जो थर्ड कॉलम है हमारा इसको अब हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, राइट हैंड साइड वाले में जो हमारा मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा, पहला और दूसरा कॉलम तो हमारा एज सच रहेगा 1 2 3 1 1 1, और जो हमारा थर्ड कॉलम है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे इस मैट्रिक्स से जो राइट हैंड साइड में है 20 23 46, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेंगे टेबल। अब जैसे हम लोग ये x1 वेरिएबल की वैल्यू पता कर रहे हैं, तो जो न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट है उसको आप लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए, सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो 1 को रिप्लेस कर दीजिए रो 1 प्लस रो 2 से, फायदा क्या होगा, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। रो 3 को रिप्लेस कर दीजिए रो 3 प्लस रो 2 से, क्या होगा, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, और एक्सपेंड कर लीजिए। तो फिर आप देख लेंगे कि इनके आंसर क्या आ रहे हैं। तो जैसे इसकी वैल्यू आएगी -52/-4, तो ये आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, 4 - 8 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे तो आप देख सकते हैं x1 की वैल्यू आ रही है 30, x2 की वैल्यू आ रही है 2, और x3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -5। तो आपने देखा क्रैमर रूल जब आप अप्लाई करोगे तो जो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में 5 to 7 मिनट्स कंज्यूम कर रहा था, वो क्वेश्चन हम लोग 3 to 4 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, या उससे पहले भी सॉल्व कर सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि जो डिटर्मिनेंट है इसमें जो वैल्यूज हैं वो किस टाइप की हैं। मीन जो डिटर्मिनेंट में न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारी आई हैं वो या तो इजी होंगे या फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है। बट हाँ, जिन स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन फास्ट है या जो 2-3 स्टेप स्किप कर सकते हैं, इतनी उनकी मैथमेटिकल स्किल इंप्रूव हो गई है, उनके लिए जो ये मेथड है रामबाण इलाज है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने क्रैमर रूल कैसे अप्लाई करना था। चलिए तो हम लोग ऐसा करते हैं, क्रैमर रूल पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है, तो नाउ यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिखा हुआ है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की पहली इक्वेशन है 2x - y + z = 4, दूसरी इक्वेशन है x + 3y + 2z = 12, और तीसरी इक्वेशन है 3x + 2y + 3z = 60। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से जो है क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन इक्वेशन को कन्वर्ट कर दूंगा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। तो आप देखोगे हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 1 1 3 2 3 2 3, ये पहले मैट्रिक्स आ जाएगा। वेरिएबल हमारे हैं x y z, और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो होगा 4 12 एंड 60, राइट। तो क्रैमर रूल का जो पहला स्टेप हुआ करता था वो था इस मेन मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सपोज ये मैट्रिक्स A है, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1 1 1 3 2 3 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। क्या करना होगा हमें, आप देखो यहाँ पे -1 है, तो हम लोग ऐसा करेंगे, थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे थर्ड कॉलम प्लस सेकंड कॉलम से। ऐसा इसलिए हम लोग करेंगे क्योंकि ये -1 और +1 होके यहाँ पे 0 आ जाएगा, और जैसे यहाँ पे 0 आ जाएगा ये डिटर्मिनेंट हम आसानी से एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं C3 रिप्लेस्ड बाय C3 प्लस C2 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 3 -1 3 2, और थर्ड कॉलम को आप देखेंगे यहाँ पे आएगा -1 + 1 0, 3 + 2 5,
2 + 3 5। अब आप इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2, इससे जाने वाले रो कॉलम को हाइड कर लीजिए, 3 5 2 5 एंड देन -1। बट आप साइन ओरिएंटेशन देखेंगे तो प्लस देन माइनस, और ये -1 तो ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इससे जाने वाले कॉलम और रो को आप हाइड कर लीजिए, 1 5 3 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 15 - 10 प्लस 5 - 15, सो इट विल बी 15 - 10 5 2 = 10 एंड प्लस 5 - 15 - 10, तो 10 - 10 0। इसका मतलब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 0 आ जा रही है। लेकिन क्रैमर रूल में हम क्या करते थे, अगर हमारे पास ये पहला वेरिएबल है तो हम लिखते थे यहाँ पर, अगर आपको याद होगा, x = हमारे पास हुआ करता था, हम लोग इस तरीके से लिखते थे सिंपली, जो है पहले डिटर्मिनेंट आता था मेन मैट्रिक्स का 2 - 1 1 1 3 2 3 2 3, और जो हमारे पास न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट था उसमें हम लोग क्या करते थे, तो न्यूमरेटर में आप देखोगे कि हमारे पास कौन सा डिटर्मिनेंट आया करता था, क्योंकि हमारा ये पहला वेरिएबल है, तो हम लोग इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इस राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा, पहला जो कॉलम है उसको रिप्लेस कर लीजिए आप राइट हैंड वाले साइड वाले मैट्रिक्स से, तो 4 12 16, और दूसरा और तीसरा कॉलम ऐसा चाहेंगे -1 3 2, और थर्ड कॉलम होगा 1 2 3। बट आपने देखा कि जो मेन मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट तो पहले ही 0 आ गया, तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करना भी चाहोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसका पहले से 0 है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका मतलब जो पहला वेरिएबल वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली दूसरा वेरिएबल y है और तीसरा वेरिएबल z है, उनको भी जब आप क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा जो है मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आता है, जो कि ऑलरेडी 0 जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x y z जो है तीनों के तीनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बस केवल आपको x का पता लगाना है, x एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो y z भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस तरीके से आप देखोगे क्रैमर रूल जो हमारे पास है वो हमारे लिए कितना यूजफुल है। तो होप्स आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसे हम लोग क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने इस फॉर्म का ले रखा है। आप देखोगे इसमें एक स्पेशल, आप देखोगे इसमें जो है इक्वेशन जो हमारी है, पहले इक्वेशन के वेरिएबल तो चलो हमारे पास न्यूमेरिक्स हैं, मीन्स नंबर्स हैं, पर दूसरी और तीसरी इक्वेशन में आप देखोगे यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ रखे हैं ABC कांस्टेंट जो होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम को सॉल्व करने में थोड़ा सा हमें कॉन्सेंट्रेट हमें ज़्यादा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम को सॉल्व करने में हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और मैंने इस क्वेश्चन को जो है इंटेंशनली लिया हुआ है क्योंकि इस क्वेश्चन में है एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट सामने आएगा जिसका सोल्यूशन हमें याद भी रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रैमर रूल का पहला स्टेप, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 1 ABC A² B² C², यहाँ पे आ जाएगा X Y Z, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स होगा वो कितना हो जाएगा 1K K²। तो पहला वेरिएबल निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते थे, हम लोग इस वाले डिटर्मिनेंट को लिखते हैं जो डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा वो इस मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, और हमारे पास इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, क्योंकि पहला वेरिएबल है तो हम लोग पहले जो रो कॉलम है इस वाले को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, इस राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1K K², और दूसरा और तीसरा कॉलम हमारा एज सच रहने वाला है, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। अब इनको जो है हमें सॉल्व करना है, तो काफ़ी स्टूडेंट जो है यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तो महाभारत हो गई, बहुत लंबा जो है क्वेश्चन का आंसर जाने वाला है। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप कंपटीशन में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जो है आपको पहले से चीज़ें याद भी होनी चाहिए, इतना जो है हर कंपटीशन डिमांड करता है आपसे। तो जो ये डिटर्मिनेंट आप लोग देख रहे होंगे ये स्पेशल काइंड का डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिटर्मिनेंट है क्या। ये मोस्ट फेमस जो है मैथमेटिशियन वोल्डेमॉर्ट के नाम से जाना जाता है।
अब वोल्डेमॉर्ट का नाम मैंने लिया तो काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वो हैरी पॉटर का वोल्डेमॉर्ट, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में वो हैरी पॉटर वाला लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आ रहा होगा, तो वो नहीं है ये। तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को मत सोचना आप लोग, ये मैथमेटिशियन है वोल्डेमॉर्ट, तो उनके नाम से हम लोग इस डिटर्मिनेंट को जानते हैं। और इसको आपको मेमोराइज भी करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग कहते हैं वोल्डेमॉर्ट डिटर्मिनेंट, वोल्डेमॉर्ट डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट को आपको मेमोराइज भी करना है, क्योंकि बहुत टाइम बहुत जगह पर ये क्वेश्चन के बीच में आ जाता है और आपको जो है इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सा जो है लॉजिक है इसका और सिंपली आप इसको याद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जनरल डिटर्मिनेंट लिखता हूँ जो इस टाइप का होगा 1 1 1 ABC, यहाँ पे होगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इस टाइप की फॉर्म का जो भी डिटर्मिनेंट होता है उसको हम कहते हैं वोल्डेमॉर्ट डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3। वैसे इसके एक फॉर्म और है n/n, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत हायर मैथमेटिक्स में आती है और मैं आपको बोर भी नहीं करूँगा। आपको सिंपल जो है 3/3 का जो वोल्डेमॉर्ट डिटर्मिनेंट है उसको याद रखना है। तो पहला कॉलम होता है 1a स्क्वायर, मतलब एक वेरिएबल एक कांस्टेंट होगा, उसकी पावर जो है पहले कॉलम में इंक्रीज हो रहे होंगे और दूसरे कॉलम में जो है किसी दूसरे कांस्टेंट की पावर्स जो है इंक्रीज हो रहे होंगे, थर्ड कॉलम में किसी तीसरे कांस्टेंट की जो पावर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे होंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है, पहले कॉलम में a, दूसरे में b और तीसरे में c था, तो ये होता है साइक्लिक ऑर्डर में a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो ये चीज़ आपको जो है मेमोराइज करनी है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये याद होगा वो इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर देंगे, जिनको याद नहीं होगा वो दिन भर इसको मंत्र जाप करते रहेंगे, लगे रहेंगे, लेकिन ये सॉल्व नहीं होने वाला है। तो आपको बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है इसमें। तो सिंपली आप जो है वोल्डेमॉर्ट डिटर्मिनेंट को जैसे आप इसको तो सिंपली आपने वोल्डेमॉर्ट डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन इसमें यूज करना है। तो ये हो जाएगा, पहला कॉलम है k के लिए, तो ये साइक्लिक ऑर्डर बना KBC का, कौन बनेगा करोड़पति वो नहीं है ये। तो ये आ जाएगा k माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस k, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा ऐसे, जो ये वोल्डेमॉर्ट डिटर्मिनेंट है ये 3 वेरिएबल में है, a b c या 3 कांस्टेंट में है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी साइक्लिक ऑर्डर में, b माइनस सी एंड c माइनस ए, राइट। अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप देखिए y, तो इसके लिए हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में तो हमारे पास इस मेन मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट आएगा जो कि पहले से हमने फाइंड आउट कर लिया, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। और हमारे पास जो ऊपर डिटर्मिनेंट यहाँ पे आएगा वो किस फॉर्म का होगा, तो यहाँ पे जगह कम पड़ गए, पर चलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहला, क्योंकि दूसरा वेरिएबल है तो पहला कॉलम तो एज सच रहेगा हमारा, दूसरे कॉलम में हम लोग राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को पुट कर देंगे 1k स्क्वायर, और तीसरा कॉलम हमारा एज सच रहेगा। तो फिर आपने वोल्डेमॉर्ट डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन यूज करना है। ध्यान दीजिए, ये है पहला कॉलम a के लिए, दूसरा कॉलम k के लिए और तीसरा कॉलम c के लिए। तो जो साइक्लिक ऑर्डर बना वो बना AKC का, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस k, फिर आएगा k माइनस c, फिर आएगा c माइनस a। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आने वाला है a माइनस बी, b माइनस c एंड c माइनस a। सिमिलरली जो तीसरा वेरिएबल हमारा होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आएगा तीसरे वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग। पहले 2 कॉलम तो एज सच 1a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, और थर्ड कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे इस राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स से, तो 1k स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो कि पहले से हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। तो होप सो फिर हम लोगों ने क्या करना है, वोल्डेमॉर्ट डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन लगाने हैं। अब यहाँ पे जो हमारा साइक्लिक ऑर्डर है वो a b k का है, तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी, b माइनस k माइनस a वापस, अपॉन a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। तो इस तरीके से हम लोग जो है x y z को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखो क्रैमर रूल के साथ साथ हमने वोल्डेमॉर्ट डिटर्मिनेंट को भी स्टडी कर लिया। तो कुल मिला के कहिए तो एक तीर से 2 निशाने हो गए। हमने वोल्डेमॉर्ट डिटर्मिनेंट को भी मेमोराइज करना है ताकि कंपटीशन में हमें दिक्कत ना हो,
और ग्रामर रूल तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक हो गए, ताकि हम लोग कॉम्पिटिशन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर बस यही था, ग्रामर रूल के बारे में मुझे आपको बताना था। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो इस लेक्चर को ध्यान से उन्होंने होप सो देखा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर को उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाइए जो घरों में बैठे हैं और तैयारी नहीं कर पा रही हैं, शहरों में नहीं आ पाते हैं कोचिंग के लिए, तो उन तक भी लेक्चर को पहुंचाइए। और होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें फिर से मैं जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा। थैंक यू।